हेलो दोस्तों, वेलकम टू बैक माय चैनल। दोस्तों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि किरण आरेखों का उपयोग करके गोलीय दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का निरूपण। ठीक है, मतलब क्या है कि अगर हम किसी वस्तु का गोलीय दर्पण पे प्रतिबिंब बनाते हैं, उसके द्वारा प्रतिबिंब बनाते हैं, तो उसके लिए 3 नियम है। ठीक है, 3 नियम है और उसी 3 नियमों को आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए पहले नियम से स्टार्ट करते हैं। नियम फर्स्ट। ठीक, नियम फर्स्ट। नियम फर्स्ट क्या कहता है, देखिए तीनों नियम बहुत ही आसान है, आप लोग को तुरंत याद हो जाएंगे। ठीक है, तो देखिए पहला नियम जो कहता है ना, कह रहा है कि मुख्य अक्ष के समांतर जो भी किरणें आएंगी, कहाँ, अवतल दर्पण हो या उत्तल दर्पण। ठीक है, अगर अवतल दर्पण है तो वो मुख्य फोकस से होकर जाएंगे, और अगर उत्तल दर्पण है तो जाती हुई प्रतीत होंगी। पहला नियम क्या कह रहा है कि देखिए यहाँ पे हम कौन सा दर्पण बना रहे हैं, अवतल दर्पण। ठीक, अवतल दर्पण है, और यहाँ पे ये हमारा ध्रुव पी हो गया, और यहाँ हमारा सी केंद्र है, और यहाँ हमने यह बना दिया यानी फोकस। ठीक, मुख्य फोकस। पहला नियम कह रहा है कि इस मुख्य अक्ष यानी सेंटर, और यानी ये जो केंद्र है और ध्रुव, इन दोनों को मिलाने वाली जो रेखा होती है वो क्या होती है, मुख्य अक्ष होती है। और कह रहा पहला नियम कि मुख्य अक्ष के समांतर, ठीक है, जो भी किरणें आएंगी वो परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से जाएंगी, और ये चीज हमने पढ़ा भी है कल। ठीक, पहला नियम यही है। ये तो यहाँ से आपतित हो रही हैं, अवतल दर्पण है, यहाँ दिख रही है कि हाँ जा रही है। यही बात करेंगे अगर हम उत्तल दर्पण का, तो देखिए उत्तल दर्पण क्या होता है। उत्तल दर्पण है, ठीक है, इसमें अगर बनाया जाए तो यहाँ P हो गया, और यहाँ से ये C, यहाँ से ये F। ठीक, अब मुख्य अक्ष के समांतर इधर देखिए, इसका परावर्तक पृष्ठ ऊपर की ओर उभरा हुआ वाला, यानी यहां से अगर कोई मुख्य अक्ष के समांतर कोई किरण आ रही है, आपतित होने के बाद देखिए ये इधर जाएगी, इधर किधर, इधर जाएगी। ठीक है, और देखिए अगर हम इसको मिलाएं तो मुख्य फोकस की ओर यहाँ प्रतीत हो रही है। ठीक है, जा रही है इधर, मुख्य फोकस की ओर यहाँ क्या हो रही है, प्रतीत हो रही है। ठीक है, ये अवतल दर्पण था, इसमें दिख गया कि हाँ मुख्य फोकस से जाती है, लेकिन यहाँ पे क्या है कि यहाँ जाती हुई प्रतीत होगी, यानी अवतल दर्पण में चली जाएगी, उत्तल दर्पण में जाती हुई प्रतीत होगी। पहला नियम यही था। ठीक है, अब बात करेंगे दूसरा नियम। दूसरा नियम क्या कहता है, अब दूसरा नियम इसी के जस्ट उल्टा है। जस्ट उल्टा मतलब क्या है, इसका जस्ट उल्टे का मतलब ये है कि अच्छा चलिए इसी पे हम समझाएंगे। ठीक, ये एरो हम मिटा दें। नियम दूसरा। अब नियम दूसरा कहता है कोई भी किरण यदि मुख्य फोकस से होकर जाती है, कहा, मुख्य फोकस से होकर जाती है, तो वो परावर्तन के पश्चात क्या होगा कि मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी किरणें। किसके समांतर हो जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। इस अवतल दर्पण में यहाँ समांतर आपको दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे देखिए ये, यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे ये कहाँ मुख्य फोकस पे आ रही थी किरणें। ठीक है, इधर पॉलिश लगी, इधर नहीं आ पाई है इसलिए, और यहाँ प्रतीत हो रही है कि हाँ इसी मुख्य फोकस पे जाएगी। तब परावर्तन के पश्चात देखिए क्या हो रहा है कि मुख्य अक्ष के समांतर किरणें जा रही है। ठीक है, ये दूसरा नियम था। ठीक, और इसी प्रकार तीसरा नियम क्या है, देखिए ये बहुत टफ नहीं है, बहुत ही आसान है। ठीक है, और तीसरा नियम देखिए कि मैं बोला था कि आपको तीनों नियम अभी जस्ट यही याद होंगे। ठीक है, और इनमें से 2 नियम प्रतिबिंब बनाने के लिए उपयोग होता है। ठीक है, अब मैं तीसरा नियम आपको बताऊं तो देखिए क्या है। तीसरा नियम कहता है कि अगर गोलीय दर्पण के केंद्र से कोई भी किरण आपतित हो रही है, तो भी परावर्तन के पश्चात उसी से ही चली जाएगी, उसी मार्ग में ही चली जाएगी। देखिए
ये P है, ठीक। यहाँ आपका सेंटर है यानी केंद्र है, यहाँ आपका फोकस F है, ठीक। इसमें कह रहा है कि अगर कोई केंद्र से कोई किरण आ रही है, मान लीजिए यहाँ से कोई किरण इस पे जा रही है, ठीक। यहाँ से ये गई, कहाँ गई, गोली दर्पण पे, और परावर्तक पृष्ठ टकराने के बाद ये ना इधर जाएगी ना उधर जाएगी, ये कहीं मुड़ेगी नहीं, सीधा उसी मार्ग में वापस लौट आएगी, ठीक। तीसरा नियम क्या कह रहा है कि अगर कोई भी रेखा, कोई भी किरण केंद्र से होकर जाती है, तो परावर्तन के पश्चात यानी जब वो टकराएगी उसके पश्चात वो इधर उधर नहीं जाएगी, बल्कि वो केंद्र से होकर ही जाएगी, ठीक है। ये था तृतीय नियम। पहला नियम, दूसरा नियम, तीसरा नियम, यही 3 नियम है, ठीक है। पहला नियम क्या था कि कोई भी किरण अगर मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो वो परावर्तन के पश्चात कहां से होकर जाएगी, वो मुख्य फोकस से होकर जाएगी। और फिर दूसरा नियम था कि अगर मुख्य फोकस से होकर आती है तो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी, ठीक। और तीसरा नियम है अगर केंद्र से होकर जाती है तो फिर केंद्र से ही होकर वो वापस आएगी, ठीक है। केंद्र से जा रही है तो केंद्र से ही आएगी, ठीक। ये तीनों नियम था, ठीक है। आई होप आप लोग को ये तीनों नियम याद हो गए होंगे, ठीक है। अब दोबारा याद करने की जरूरत नहीं होगी, ठीक है। अगर ये नियम याद हुए हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। और बेल आइकन को प्रेस कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया, थैंक यू।